क्या कभी आपके अपने ही बच्चे ने ऐसा कुछ कहा है जिसे सुनकर आपके दिल में अजीब सी ठंडक उतर आई हो? अगर आप 60, 70 या 80 की उम्र में हैं, तो शायद आपने भी वो क्षण महसूस किया होगा जब अपने ही बेटे या बेटी के शब्द आपके दिल को गहराई तक चोट पहुंचा जाते हैं। कभी उनमें अपनापन झलकता है, तो कभी एक दूरी, अनदेखी या फिर छिपा हुआ आक्रोश। दोस्तों, ऐसे शब्द यूं ही नहीं निकलते। ये कई बार इस बात का संकेत होते हैं कि आपकी भावनात्मक सीमाओं को लांघा जा रहा है। और अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो आप न सिर्फ अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 वाक्यों की, जिन्हें अगर आपके बच्चे कहें तो उन्हें हल्के में बिल्कुल ना लें, बल्कि गंभीरता से सुनें और समझें कि कई बार चुपचाप पीछे हट जाना ही आत्मसम्मान बचाने का सबसे समझदारी भरा कदम होता है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी आपको छोटा महसूस नहीं कराता। याद रखिए, आपने एक अभिभावक के रूप में जो भी दिया है, चाहे वो प्यार हो, समय हो या ऊर्जा, वो किसी सौदे का हिस्सा नहीं था, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे पवित्र निवेश था। पहला वाक्य, तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। जब ये शब्द अपने ही बच्चों के मुंह से निकलते हैं, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे मातृत्व पितृत्व की यात्रा पर सवाल बन जाता है। सोचिए, आपने उनके बचपन से लेकर जवानी तक हर जरूरत पूरी की, कभी अपनी जरूरतें त्याग दी, कभी भूखे रह के उन्हें खिलाया, कभी अपनी बीमारी नजरअंदाज कर उनकी दवा खरीदी। ये सब आपने किसी सौदे के तहत नहीं किया था, ये तो बिना शर्त प्रेम था। लेकिन जब कोई कह दे तुम्हारा मुझ पर कर्ज है, तो वो त्याग और बलिदान को एक लेन देन में बदल देता है, जैसे आपका रिश्ता दिल से नहीं बल्कि बैंक अकाउंट से जुड़ा हो। और सबसे पीड़ादायक तब होता है जब यह वाक्य गुस्से या ताने में बार बार कहा जाए। तब यह केवल शिकायत नहीं रह जाती, बल्कि भावनात्मक दबाव बनाने और आपको दोषी महसूस कराने का हथियार बन जाती है। वाक्य 2, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। ये सुनना किसी भी बुजुर्ग के लिए बेहद पीड़ादायक होता है, क्योंकि ये आपके सालों की मेहनत, त्याग और प्रेम को एक मजबूरी या ड्यूटी में बदल देता है। जब कोई कहता है ये तो तुम्हारा फर्ज था, तो इसका असल मतलब होता है कि आपके वर्षों की सेवा, देखभाल और बलिदान में कोई एहसान या स्नेह नहीं था, बल्कि बस एक जिम्मेदारी थी जो आपको निभानी ही थी। लेकिन आप सोचते हैं, माता पिता होना सच में मेरा फर्ज था, पर क्या मैंने सिर्फ कागज पर लिखी कोई जिम्मेदारी निभाई थी? नहीं, मैंने तो हर काम दिल से किया था, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने आराम छोड़े और अपने सपनों को रोका, सिर्फ इसलिए ताकि उनके सपने पूरे हो सकें। यही फर्क है फर्ज और प्यार में। वाक्य 3, आप तो ज्यादा ड्रामा कर रहे हो। यह वाक्य सुनना और भी चुभता है, क्योंकि यह संकेत देता है जैसे रिश्ते अब एक सौदे में बदल गए हों। संदेश साफ होता है, जब तक हमें आपकी जरूरत थी तब तक आप हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। अब जब आपको हमारी जरूरत है तो हमें क्यों रहना चाहिए? यानी आपकी अहमियत अब केवल उनकी जरूरत से जुड़ी है, भावनाओं से नहीं। यह एहसास किसी को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि परिवार का मतलब कभी स्वार्थ या जरूरत नहीं होना चाहिए। परिवार का असली अर्थ है जुड़ाव, अपनापन और साथ। वाक्य 4, अब दुनिया ऐसे नहीं चलती। जब ये वाक्य बच्चे पहली बार कहते हैं, तो माता पिता को गर्व होता है कि उनका बेटा या बेटी आधुनिक सोच रखता है। लेकिन जब यही बात बहस या ताने में हथियार की तरह इस्तेमाल की जाए, तो ये दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। आप सोचते हैं, हाँ मैंने तुम्हें पाला है और इसके लिए तुम आभारी हो, लेकिन क्या इस प्यार और परवरिश का भी कभी हिसाब होना चाहिए? प्यार का तो कोई बिल नहीं होता, ये रिश्ता तो निस्वार्थ होता है। लेकिन जब इसे बार बार सुनाया जाए, तो ये संबंध को लेन देन या उधार चुकाने वाले रिश्ते में बदल देता है। वाक्य 5, अब तक यहां क्यों टिके हो? ये वाक्य अक्सर छुपे हुए दबाव का प्रतीक होता है। इसमें छुपा संदेश ये होता है कि हमने तुम्हारे लिए जितना किया, अब उतना लौटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सच तो यह है कि परिवार में मदद या सहयोग कभी लेन देन का सौदा नहीं होता। ये तो प्रेम और अपनापन से जुड़ी भावना है। अगर बच्चे हर मदद को उधार की तरह गिनने लगे, तो रिश्ता धीरे धीरे बोझ और दबाव में बदल जाता है। और जब प्यार की जगह गिनती और हिसाब किताब आ जाए, तो संबंध अपनी गर्माहट खो देते हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, ये 5 वाक्य सुनने में भले ही छोटे लगें, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है।
ये आपके मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और यहाँ तक कि शारीरिक सेहत पर भी भारी पड़ सकते हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी सीमाएं महत्वपूर्ण हैं, आपका अनुभव अनमोल है और सबसे बढ़कर आपका सम्मान सबसे जरूरी है। अगर आज की बातें आपके जीवन से जुड़ती हो तो कमेंट में जरूर लिखें, सम्मान सबसे जरूरी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शायद यही संदेश किसी और बुजुर्ग तक पहुंचे और उनके जिंदगी में सुकून और सम्मान की नई रोशनी जला दे।